लास्ट मिनट पे प्रेजेंटर्स चेंज होते हैं, मैं कुछ ना कुछ उसका कर लेता हूँ, पूरा का पूरा आइटम चेंज हो जाए। सलमान भाई बोलते मैं अभी नहीं आऊँगा, 1 घंटे बाद मेरा परफॉर्मेंस है, मैं घुमा लेता हूँ। हैंडसम हूँ, डांस भी कर लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोल लेता हूँ। नहीं यार, दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे जैसा। नो सीरियस, मैं मजाक, प्लीज डोंट टेक यार तुम लोग। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, आई थिंक जो सब करते हैं बहुत अच्छे हैं और दे शुड डू इट। मैं एक ही करता हूँ वुमेन फिल्म फेयर का, लेकिन मैं रियली बहुत अच्छा, मैं सीरियसली यार। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके रूम में एंटर करते ही पूरा ऑरा, पूरी सराउंडिंग उनके सरेंडर हो जाती है। रूम में खड़ा हुआ ऑलमोस्ट क्राउड केवल उनको नोटिस करता है एंड एट दैट मोमेंट सबका ध्यान उनकी तरफ होता है। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बस कुछ सोशल स्किल्स हैं जो उनको आती हैं और वो अपने बेटरमेंट के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन स्किल्स को यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में मैं उन स्किल्स पे बात करने वाला हूँ जिनसे आप किसी को भी ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेशन और एनी डार्क ट्रेड, बट ये वो नेसेसरी चीज़ें हैं जो एक इंसान को पता होनी चाहिए अगर उसको अपना ऑरा, अपना सराउंडिंग थोड़ी मैग्नेटिक बनानी है तो। पर ये अट्रैक्शन केवल इसी एस्पेक्ट में वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में 2 एम्प्लॉयज हैं। पहला अक्षय जो अपनी स्किल्स में मास्टर है, जो अपने काम को टाइम पे खत्म करता है, टाइम पे घर जाता है और वो एक फ्लुएंट प्रोसेस में चलता है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन है जो इतना अपनी स्किल्स में माहिर नहीं है, बट ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट। वो हमेशा लोगों से हंसता बोलता रहता है, ड्रेस्ड अप रहता है, हर किसी के साथ उसका अच्छा नेचर है। तो कमेंट्स में बताना कि जब प्रमोशन की बात आएगी तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑफ कोर्स द वन विद द मास्टर स्किल्स ऑफ अट्रैक्शन। और अभी जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, ये सारी वो चीजें हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी में उतार सकते हैं। ये केवल आपको एक शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव इंसान ही नहीं बनाएंगी, बट आपको लॉन्ग टर्म में एक ग्रूम्ड नेचर गिफ्ट करेंगी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे पावर डायनामिक्स में सोशल स्किल काम करती हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अंकुर वारिको का एक मीम फेमस हुआ था, जो आप है ना, शायद वही आपको बेटर बनने से रोक रहा है, तो खुद को मार डालिए। एक्चुअली उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें अभी आपके अंदर चल रही हैं आपको लेके, चाहे वो आपकी इनसिक्योरिटीज हों, आपके ट्रस्ट ब्रेक्स हों या आपकी नर्वसनेस, जिससे आपको लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या वो लोग आपको जज कर रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, इन चीज़ों पे और पता नहीं क्या क्या अपन सोचते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस केवल आपके दिमाग में एक नर्वसनेस पैदा करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने खुद ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी आप नर्वस हुए हैं तो आपने अपने काम अक्सर बिगाड़ लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड यू माइट हेजिटेट एट दैट पॉइंट। वहां से आपकी नर्वसनेस स्टार्ट होगी और वो आपको थोड़ा बैक पुश कर देगी। अब उस कन्वर्सेशन को आप जितना एंजॉय कर पा रहे थे, आप उस कन्वर्सेशन को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन वी डीपली थिंक अबाउट दैट, तो इसका रीजन ये है कि जब आपके दिमाग में ये नर्वसनेस आती है तो आप खुद उन चीजों से दूर हो जाते हैं और वो मोमेंट आपके लिए हमेशा ऑकवर्ड हो जाता है। इस चीज का सॉल्यूशन बड़ा इजी है कि आपको हर चीज की इतनी केयर नहीं करनी। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हमेशा हर चीज को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश मत करो। मैनी ऑफ अस थिंक्स कि अगर हम इस कन्वर्सेशन में अपना इनपुट नहीं देंगे तो शायद लोग हमें इग्नोर करेंगे या हमें कमजोर समझेंगे, बट द रियलिटी इज कि वहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। केवल आपको ये चीज लग रही है कि अगर आपने इस कन्वर्सेशन में अपना इनपुट नहीं दिया तो शायद आपके इन अजम्पशंस के बेसिस पे केवल आपको लोग छोटा समझेंगे या गलत समझेंगे। सो इफ यू डोंट फील टू रेस्पॉन्स देन डोंट। मैं एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी उनके बिहेवियर में कि वो जब भी किसी इंटरव्यू में होते हैं तो वो अपने सामने वाले को, अपने स्पीकर को, अपने होस्ट को कई बारी बीच कन्वर्सेशंस में उनके नाम से बुलाते। अगर हम कॉन्शियसली देखें तो जब भी कोई इंसान बीच कन्वर्सेशन में आपको आपके नाम एड्रेस करता है तो लाइक अ इंस्टेंट स्नैप आपका पूरा अटेंशन उस सामने वाले की तरफ चला जाता है और उसे भी वैल्यूड फील होता है। दे फील लाइक कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी केयर करता है, हमारे बारे में सोचता है, इसलिए वो हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। सो डू ट्राई दिस इन योर नेक्स्ट कन्वर्सेशन। बाकी एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अपनी लैंग्वेज में थोड़े से ग्रेटफुल वर्ड्स अगर आप ऐड कर सकते हो, जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, तो इनसे बेसिकली क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी काम और रिलैक्स दिखती है। और यू मस्ट एग्री कि एक काम इंसान से बात करना हर किसी के लिए अच्छा होता है।
थर्ड थिंग इज मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। ये चीज़ केवल कॉन्शियस प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने अपने कितने सारे दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताया है, लेकिन जब मैं इस चीज़ के बारे में उन्हें बताता हूँ तो मतलब उनका ऐसा है कि वो कुछ टाइम तक उस चीज़ को अपने नोटिस में रखेंगे, उसके बाद दे वाइप इट आउट। एंड जेन्युइनली लेट मी टेल यू, उनका आई कांटेक्ट कुछ ऐसा होता है। अच्छा आई कांटेक्ट doesn't mean to stare people, it means to convey with your eyes। देखो एक सिंपल रूल है, आई कांटेक्ट को डिवाइड कर दो। पहला है कि जब आप सुनेंगे किसी की बात, और दूसरा है जब आप किसी से बात करेंगे। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो 80-20 का एक रूल रखो कि आपको 80% ऑफ द टाइम एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होल्ड करना है ताकि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाएं, और 20% आपको इधर उधर देखना है। लेकिन इधर उधर में भी आपको ये नहीं कि आप आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं। यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंट स्टेयर अराउंड अ डायरेक्शन, जिससे आपकी बात ऑकवर्ड मूवमेंट में ना बदल जाए। सेकेंडली, जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो कीप इट टू 60-40। आपको 60% ऑफ द टाइम उनकी आंखों में देखना है, और 40% आपको नीचे साइड में या ऊपर भी देखना है, ताकि उन्हें लगे कि आपने जो बात सुनी आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। Secondly, you should learn how to smile with your eyes. You might have noticed कि जब हम एक फेक स्माइल करते हैं तो वो स्माइल केवल हमारे लोअर फेस पे दिखती है, लेकिन जब भी हम एक कॉन्फिडेंट एक इनर स्माइल देते हैं तो वो हमारे पूरे फेस पे दिखती है। फोर्थ इज डोंट रिएक्ट, एंड दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। लेट मी टेल यू वाई। जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपको कहीं पे किसी दोस्तों के सामने किसी ग्रुप में रोस्ट करता है, तो यू फील लाइक आप अपने एक डिफेंस मोड में आके उन चीज़ों पे ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हो जो दिखाता है कि आप अपने अंदर कितने लो एस्टीम्ड हो। बिलीव मी, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे रिएक्शंस दे रहे हो कि आप लड़ भिड़ लोगे किसी से भी, तो भाई लोग आपका हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। जब किसी को एक बार आपका ट्रिगर पॉइंट पता चल गया कि ये इंसान इस चीज़ से ट्रिगर होता है, तो वो आपके एक ग्रुप में, आपके दूसरे ग्रुप में आपको इसी चीज़ को लेके पोक करेंगे। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन है, ईदर गो विद द साइलेंस थ्योरी, और ऐसे प्रिटेंड करो बिल्कुल केयरलेस। आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके कुछ बोलने से। लाइक इट डजेंट मैटर कि वो कुछ भी बोले, आपको फर्क पड़ेगा भी हल्का सा। इससे होगा क्या कि सामने वाला खुद इस सोच में पड़ जाएगा कि आपको उसके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका आपका डिटर्मिनेशन इन छोटी मोटी बातों से हिलने वाला नहीं है। फिफ्थ इज डू नॉट टॉक टू मच अबाउट योर सेल्फ। आपके ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो हमेशा किसी भी टॉपिक पे घूम फिर के खुद के ऊपर आ जाता है। अगर कोई 4 बातें हो रही हैं तो उसे ऐसा लगेगा ये चौथी बात मेरे ही बारे में होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बेसिकली अपनी कन्वर्सेशंस में अपना डोमिनेंस पसंद होता है, और वो इस चीज़ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बट दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट मिस्टेक दे आर मेकिंग, एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन यू आर मेकिंग। लेट मी टेल यू वाई। बिकॉज जब हम सारे कन्वर्सेशंस को अपने अराउंड घुमाने की कोशिश करते हैं और हर बात को अपने ऊपर लेके बताते हैं, तो सामने वाला इस चीज़ को लेके बहुत जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है यार। बिकॉज आज सबको अपनी बातें कहना पसंद है, तो टॉक लेस एंड लिसन मोर, ताकि आपके कन्वर्सेशंस में एक अच्छा होल्ड रहे और आप सामने वाले को समझ सको। इस चीज़ से होगा ये कि आप जब लोगों की बातें सुनोगे तो आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट उनकी लाइफ में, उनकी कन्वर्सेशंस में दिखेगा, और आपको ऑफ कोर्स एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को देखने का। एंड लास्टली, वर्क ऑन योर गोल्स। मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बात ज़रूर कही है कि क्यों आपका लाइफ का पर्पस बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया का सबसे मैनली ट्रेट जो है वो है डिटर्मिनेशन। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, कितने डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो, उस काम को करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे पीक्ड है। जब ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिखती हैं तो आपका और आपका करिश्मा इतना अट्रैक्टिव बनता है कि पीपल कांट रेजिस्ट इट। वो उस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू रियलाइज कि ये ट्रेट आपके अंदर डेवलप होने लगा है, देन यू विल ऑल्सो फील दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट लेवल ऑफ करेज इन योर पर्सनैलिटी कि लोग आपसे खुद ब खुद आगे से आके बात करना शुरू करेंगे। बिकॉज उस पॉइंट पे जाके आपको वो चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपको किसी का अटेंशन लेना है, आपको किसी का वैलिडेशन लेना है। यहाँ पे आके आप केवल और केवल सेल्फ इन्वेस्टेड हो।
आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन इट विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट इन यू. और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो लोग आपको एडमायर करते हैं. वो आपके फोकस को और पॉजिटिव माइंडसेट को अपनी क्यूरियोसिटी का पैच पॉइंट बनाते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ टेकिंग दैट क्लिप इन स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. बिकॉज जो भी शाहरुख खान ऑन स्क्रीन अपने इंटरव्यूज़ में या कहीं भी बोलते हैं, दैट इज़ नॉट एरोगेंस, दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. So that's it for today's video. If you like the video, please show me your confidence in my comment section.